नहीं बेटा, प्लांट्स के पास कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, क्योंकि प्लांट इतने एडवांस नहीं होते हैं, उनके पास कोई स्पेसिफिक एक रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। आज के समय में पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड भूत एंड ऑल, कोई भूत वगैरह नहीं है। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बिना किसी देरी के टॉपिक पर चलते हैं और आज का टॉपिक क्रिस्टल क्लियर करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब आप लोगों के माइंड में सबसे पहला यही एक टर्म आ रहा होगा, यही एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं? हाँ बेटा, प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं एज यू गाइज डू, मतलब जैसे आप करते हो एज सेम एज यू गाइज प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा होगा, क्या प्लांट्स के पास भी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है? तो नहीं बेटा, प्लांट्स के पास कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, क्योंकि प्लांट इतने एडवांस नहीं होते हैं, उनके पास कोई स्पेसिफिक एक रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। प्लांट्स अपने हर पार्ट से, बॉडी के हर ऑर्गन से रेस्पिरेशन करते हैं, सच एज लीव, स्टेम्स एंड रूट्स, वो अपने हर पार्ट से रेस्पिरेशन करते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम रेस्पिरेशन से तो ग्लूकोज स्प्लिट होता है और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, प्लांट्स को एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड है? क्यों? प्लांट्स तो कहीं आते जाते नहीं है, उनको कोई भी ऐसा काम नहीं करना होता कि लाइक हमारी तरह हम लोग अपना डेली जो लाइफ प्रोसेसेस करते हैं, प्लांट्स को वो नहीं करना होता, तो उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों है? बेटा उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो बेशक एक जगह से दूसरी जगह जाकर नहीं करते हैं, आपके साइंस वाले टर्म में वर्क डन नहीं करते हैं, लेकिन इंटरनली वो बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, सच एज फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन, ये सारे प्रोसेसेस प्लांट्स के अंदर अकर करते हैं और इस जिसके लिए एनर्जी की ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के दौरान अपना ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं एंड देन रेस्पिरेशन करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ओके बेटा, तो नोट्स की हेल्प से चीज़ों को और भी क्लियर करते हैं और भी ज़्यादा समझते हैं। स्टार्ट करते हैं। Plant do not have any specific respiratory system, so they do respiration from all parts like root, stem and leaf. Plants के पास कोई भी specific respiratory system नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपना respiration कहाँ से करते हैं? root से करते हैं, stem से करते हैं, leaf से करते हैं। यही चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ पहले से ही। प्लांट्स के पास कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। ओके बेटा, क्लियर। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग डे टाइम, दिन में क्या होगा? इन डे टाइम photosynthesis rate is high because of presence of sunlight, so they inhale carbon dioxide and exhale oxygen। मतलब क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस रहेगी, सनलाइट रहती है दिन में, ऑब्वियसली सन रहता है तो सनलाइट तो रहनी है। और मैं अपना लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ आपको, इफ़ यू गाइज आर नो आइडिया अबाउट फोटोसिंथेसिस, यू गाइज कैन गो एंड चेक आउट माई लास्ट लेक्चर। उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि फोटोसिंथेसिस क्या है, स्टार्टिंग में ही बता दिया था सब कुछ प्लांट के बारे में। तो एक बार जाइए और जाकर प्रीवियस वीडियो में चेकआउट कर आइए कि फोटोसिंथेसिस क्या है। क्योंकि दिन में, डे टाइम में सन लाइट रहती है, सन की प्रेजेंस रहती है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस रेट क्या रहता है? हाई रहता है। क्योंकि बेटा फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। नाम से मैं आपको ऐसे पढ़ा चुकी हूँ, बट स्टिल आप फिर से देख लीजिए। नाम है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस। फोटो जो टर्म है यहाँ पर, ये जो टर्म है फोटो, ये किसके लिए है? सनलाइट के लिए। और सिंथेसिस का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड, मतलब सनलाइट की हेल्प से प्लांट अपना खाना बना रहे हैं, विच इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो सनलाइट की अगर प्रेजेंस रहेगी, सनलाइट अगर पीक पर रहेगी, तो ऑब्वियसली प्लांट्स क्या करने वाले हैं? फोटोसिंथेसिस करने वाले हैं। और प्लांट्स इतने मल्टीटास्किंग नहीं होते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस रेट हाई रहता है तो रेस्पिरेशन रेट कम रहता है ड्यूरिंग डे टाइम। ऐसा नहीं है कि दिन में रेस्पिरेशन नहीं होगा, दिन में भी रेस्पिरेशन होगा, बट एज कंपेयर टू नाइट दिन में रेस्पिरेशन का रेट काफ़ी कम रहेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस रेट हाई रहता है। तो आप बोलोगे क्या मैम प्लांट फिर ऑक्सीजन इनहेल करते हैं? हमें तो आज तक ये बताया गया है कि प्लांट ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, बट अगर उन लोगों को रेस्पिरेशन करना है तो वो तो इनहेल करेंगे ऑक्सीजन को। यस बेटा,
प्लांट्स हमारे कंपैरिजन में थोड़ा ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, बट प्लांट्स ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं फॉर देयर रेस्पिरेशन। दिन में फोटोसिंथेसिस रेट हाई रहता है तो सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं फॉर देयर फोटोसिंथेसिस, और बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं फॉर रेस्पिरेशन। यही लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखा है, इन नाइट टाइम फोटोसिंथेसिस डू नॉट अकर्स बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सनलाइट, सो दे डू रेस्पिरेशन एंड इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। रात के समय में क्या होगा, क्योंकि सनलाइट नहीं रहने वाली है रात में, एज यू ऑल नो सनलाइट नहीं रहती रात में, तो क्या होगा, सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस रेट क्या हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा। और क्योंकि फोटोसिंथेसिस रेट कम हो जाएगा, सारा दिन में फोटोसिंथेसिस करके प्लांट ने जितना भी ग्लूकोज बनाया है और सारे ग्लूकोज को रेस्पिरेशन करके प्लांट क्या कर लेगा, स्प्लिट कर लेगा एनर्जी में। इसीलिए बेटा आपसे बोला जाता है रात के समय में पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड भूत एंड ऑल, कोई भूत वगैरह नहीं है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि एज यू ऑल गाइज नो कि प्लांट दैट पीपल का प्लांट इज रियली अ वास्ट ट्री, एक बहुत बड़ा, एक ब्रॉड, एक बहुत ही लंबा चौड़ा ट्री है, तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को इनहेल करेगा। इसीलिए बोला जाता है कि पीपल के पेड़ के आसपास रात में ना सोए, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करता है जिससे कि हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ओके बेटा, इसलिए बोला जाता है देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड भूत एट ऑल। ओके, तो रात के टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस रेट क्योंकि बहुत कम होता है तो रेस्पिरेशन रेट बहुत हाई रहता है। प्लांट सराउंडिंग से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ग्लूकोज को स्प्लिट करते हैं और एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। ओके बेटा, होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, डे टाइम और नाइट टाइम। अब एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है बच्चों के माइंड में, या फिर लोग क्वेश्चंस भी आते हैं कि क्या प्लांट सिर्फ रात में रेस्पिरेशन करते हैं? नहीं बेटा, प्लांट दिन में भी रेस्पिरेशन करते हैं, रात में भी रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि दिन में सनलाइट की प्रेजेंस होती है, फोटोसिंथेसिस रेट हाई रहता है तो रेस्पिरेशन रेट थोड़ा कम रहता है, बट रात में सनलाइट नहीं होती तो रेस्पिरेशन रेट क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। क्लियर, होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ लेट्स गेट मूव फॉरवर्ड टू द डायग्राम। हो सकता है डायग्राम से चीज़ें और भी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाए आपको। स्टार्ट करते हैं डायग्राम में। सबसे पहला डे, ड्यूरिंग डे टाइम एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम, दोनों के डायग्राम बने हुए हैं। डे टाइम में क्या हो रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस रेट हाई है तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट क्या कर रहा है, इनहेल कर रहा है, और ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, एक्सहेल कर रहा है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नाइट टाइम में क्या हो रहा है बेटा, रेस्पिरेशन रेट हाई है तो प्लांट क्या इनहेल कर रहा है, ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है, और क्या एक्सहेल कर रहा है, CO2 एक्सहेल कर रहा है ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ये पूरा हो गया है रेस्पिरेशन इन प्लांट। एक और बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया देयर इज नो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन प्लांट्स, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। रूट से, स्टेम से और लीव से अपना रेस्पिरेशन करते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस रेट हाई रहता है, रेस्पिरेशन रेट कम रहता है, बट ड्यूरिंग नाइट टाइम रेस्पिरेशन रेट हाई रहता है क्योंकि देयर इज नो सनलाइट टू डू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अकर नहीं करता तो रेस्पिरेशन रेट हाई हो जाता है, जिसकी वजह से बोला जाता है कि रात के समय में हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, पीपल के पेड़ के नीचे, क्योंकि क्या होता है, इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं, और एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। सो दैट इज इट ऑल अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट। होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू सो मच टू वॉच द वीडियो। इफ यू guys like the video, do like, share and subscribe the channel. Thank you.